Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 8.3 in class 7 mathematics. I have already opened the page of NCERT showing the exercise 8.3. In this video we will discuss question number 1 as well as the topic related to 8.3. इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो है टॉपिक जो 8.3 से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 ये भी हम आज डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। यस, so this is mathematics class 7 chapter 8. Yes, chapter 8 comparing quantities exercise 8.3. Yes, in previous videos we have already discussed about ratio and proportion. Ratio and proportion as well as percentage. रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज का जो टॉपिक है उसको देखते हैं एक बार ध्यान से। तो आप सभी मार्केट जाते हैं, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताइए कि जब आप मार्केट जाते हैं सामान परचेज करते हैं, सपोज आप गए मार्केट, आपने ये पेन परचेज किया और इस पेन का प्राइस है ₹10, ठीक है। तो ये जो 10 है ये क्या होता है एक्चुअल में, वो होता है कॉस्ट प्राइस। ओके, द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम, ठीक है, बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। इट इज जनरली डिनोटेड एज सीपी, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। क्लियर। मैंने कोई पेन खरीदा और पेन कितना रुपीज का है, ₹10 का। इट मीन्स जो उसका सीपी हुआ वो कितना हुआ, ₹10 इज सीपी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मीन्स द अमाउंट एट विच सम आइटम इज बॉट, ठीक है। कोई भी चीज जो है जिस कीमत पे खरीदी जाती है दैट इज कॉल्ड सीपी, सिंपल। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। मैं ये पेन ₹10 का खरीद के लाया तो ये सीपी हो गया ₹10। अब मैंने ये पेन जो है अपने फ्रेंड को ₹15 में बेच दिया, ठीक है। तो ये ₹15 क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, जितने में मैंने बेचा। The price at which you sell any item is known as selling price. It is generally denoted as SP. It means मैंने ₹15 में बेचा है, दिस इज कॉल्ड SP। ओके, तो आई थिंक ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं। सपोज मैं ये पेन ₹10 का ना बेच कर, ₹15 का ना बेच करके मैंने पेन ₹8 का बेचता, तब मुझे क्या होता, और मैंने ₹15 का बेचा तब क्या बेचा, तब क्या होगा। दोनों ही केस हम डिस्कस करेंगे। व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, जब भी एसपी सीपी से बड़ा होगा। मैंने ₹10 का खरीदा, ₹15 का बेचा है, ठीक है। I bought a pen for ₹10 and sell it at ₹15. There will be always profit. Is in that case there will be always profit. उस केस में हमेशा क्या होगा, प्रॉफिट। Whenever SP is greater than CP, यानी कि जितने रुपए में हमने सामान बेचा है वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, जितने रुपए में खरीदा था उससे। तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। और उस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वी जस्ट सब्ट्रैक्ट एसपी माइनस सीपी। हम एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट प्रॉफिट। हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा। सपोज इन दैट केस मैंने ये पेन ₹15 का ना बेच के अगर ₹8 का बेचा होता, ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या होता, ऑब्वियसली सिंस 10 इज ग्रेटर देन 8, इस केस में सीपी जो है वो बड़ी है किससे, एसपी से। उस केस में हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। वेन एवर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देर विल बी लॉस। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी देर विल बी लॉस, एंड लॉस इज कैलकुलेटेड एज सीपी माइनस एसपी। हम सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे, वी विल गेट दैट लॉस। हमें लॉस मिल जाएगा, हमारा कितना लॉस हुआ है। इस केस में अगर हम देखें, फर्स्ट केस जो था हमारा ₹10 में परचेज करके 15 में बेचा था, तो प्रॉफिट हुआ था हमारा कितना, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे ₹5 का। और अगर हम सेकंड केस देखें, मैंने ₹10 का परचेज करके कितने का बेचा है, यहाँ पे ₹10 का परचेज करके मैंने ₹8 का बेचा है, तो इस केस में मुझे लॉस हुआ है। और लॉस कितना हुआ है, ₹2 का लॉस हुआ है, ठीक है। 10 माइनस 8 इज 2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों चीजें। तो ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं, profit equal to SP minus CP, and second one is loss equal to CP minus SP. Next, in case we need to find the percentage of profit and loss. अगर मुझे फाइंड करना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है या कितना परसेंट लॉस हो रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा बेस वैल्यू पे निकाला जाता है। और बेस वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, यानी कि सीपी होती है, जितने रुपए में सामान खरीदा जाता है, ठीक है।
तो अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. एंड सिमिलरली लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100. यहाँ पे हमेशा सीपी आएगा डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना, ठीक है. प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है, टू गेट प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. तो ये दो फार्मूला और हो गए. इन केस वी नीड टू फाइंड, हमारे पास सपोज करते हैं एसपी भी है, प्रॉफिट भी है, और हमें सीपी फाइंड करना है. तो सीपी का फार्मूला है 100 मल्टीप्लाई एसपी. ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं. 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. ओके. एंड सिमिलरली अगर हमारे पास लॉस है, लॉस परसेंट दिया है और एसपी हमें दिया है, तो हमें सीपी फाइंड करना है. तो सीपी का फॉर्मूला हुआ 100 मल्टीप्लाई एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट. सिमिलरली इन केस इफ वी हैव सीपी, हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमें पता है किसी चीज की, हमें प्रॉफिट भी पता है उस केस में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है. एंड वी नीड टू फाइंड एसपी, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है किसी भी आइटम की. तो उसके लिए फॉर्मूला है एस पी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सी पी. एंड इन केस वी हैव लॉस परसेंट एंड सी पी, एंड टू फाइंड एस पी वी यूज फॉर द फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सी पी. तो ये कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं, ये ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है. कैसे कैसे, अच्छा जरूरी नहीं है कि हम इन डायरेक्ट फार्मूलाज, ये कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, इन डायरेक्ट फार्मूलाज का यूज करने की जरूरत नहीं. अगर तुम डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करना चाहते तो हमारे पास स्टेप वाइज मेथड भी है, और हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इनका यूज करके फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट, ये सी पी एस पी. ओके, इन फार्मूलाज का यूज करके भी हम फाइंड कर सकते हैं. तो उसका क्या मेथड है मैं वो भी बता दूंगा कैसे कैसे करना है जब क्वेश्चंस आएंगे. ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चार्ज गिवन ऑन बोरोड मनी और सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, जब भी हम सपोज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमें सपोज एक घर बनाना है. अब घर बना, इतना अमाउंट किसी के पास नहीं होता कि वो जो है, वो जो अमीर लोग हैं उनकी बात अलग है, लेकिन एक नॉर्मल जो एवरेज व्यक्ति होता है जो, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता. एवरेज कमाने वाले के पास, मिडिल क्लास फैमिली में जो होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो घर बना सके, ठीक है, अपने पैसे से. तो वो क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं. लोन का मतलब है कि बोरो करते हैं, कुछ अमाउंट उधार लेते हैं, ठीक है. तो उनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ. सबसे पहली चीज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल मीन्स द सम दैट यू बोरो इज नोन एज प्रिंसिपल. अब बैंक से हमने कुछ पैसा उधार लिया, सपोज मैंने 10,000 रुपीज बैंक से उधार लिए. तो ये जो 10,000 रुपीज है, जितना पैसा मैंने उधार लिया है, बोरो किया है, सिर्फ जरूरी नहीं कि बैंक से लिया, हो सकता है मैं अपने फ्रेंड से भी बोरो कर सकता हूँ, किसी से भी बोरो कर सकता हूँ. हम जो भी चीज बोरो करते हैं किसी से, ठीक है, तो जितना भी अमाउंट हम बोरो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल हमेशा. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा. मैंने बैंक से 10,000 रुपीज मैंने बोरो किया, इट मीन दैट 10,000 रुपीज इज सेड टू बी प्रिंसिपल. ओके, अब इंटरेस्ट क्या होता है, अब देखो बैंक हमें अपने फायदे के लिए देगा कुछ भी चीज, है ना. अब बैंक चाहता है कि ठीक है आप ले तो जाओ मेरे से 10,000 रुपीज, लेकिन मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा, जब आप मुझे रिटर्न करोगे तो मुझे इसके साथ आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दोगे, ठीक है, तभी मैं दूंगा, वरना मेरा क्या फायदा होगा, है ना. या मैं अपने दोस्त से भी अगर बोरो करूंगा तो वो दोस्त भी चाहेगा कि भाई मेरा फायदा होगा तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा किसी विश्वास पे, है ना. तो वो चाहेगा कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें आपको 10,000 रुपीज देता हूँ और आप मुझे एक साल बाद 11,000 या 12,000 रिटर्न कर देना. ओके, तो अब देखो मैं 10,000 उधार ले रहा हूँ लेकिन रिटर्न कितने कर रहा हूँ, 11,000 या 12,000. तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इसे हम कहते हैं इंटरेस्ट. जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसके अलावा जो अमाउंट बच रही है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. ओके, या सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है, द एक्स्ट्रा मनी यू पे इन रिटर्न टू द बैंक. बैंक को हमने जो रिटर्न में पे किया है एक्स्ट्रा मनी, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट. समझ में आ गया इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल समझ में आ गया क्या होता है. अब आते हैं अमाउंट. अमाउंट क्या है, द प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलता है अमाउंट. ओके, यानी कि जो टोटल अमाउंट हमने पे की है किसी को भी, मैंने अपने दोस्त से 10,000 रुपीज लिए, 11,000 पे किया, मीन्स दैट 11,000 इज सेड टू बी अमाउंट. उसे हम कहेंगे 11,000 को मैंने 10,000 बोरो किया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल. ओके, और मैंने रिटर्न किया है 11,000, दिस इज कॉल्ड अमाउंट. और इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट होता है हमारा 11,000 10,000 का जो डिफरेंस होगा दैट इज, वो हो गया तुम्हारा 1,000 रुपीज. ओके, तो ये हमारा इंटरेस्ट हुआ. अब देखिए
इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया है इसका कुछ ना कुछ रेट होगा हमेशा, यानी कि किसी परसेंटेज पे हमें मिलेगा। ये 2% हो सकता है, 3%, 4%, ये डिपेंड करता करेगा पर्सन टू पर्सन या बैंक टू बैंक। ओके, तो दैट इज कॉल्ड आर, उसे हम आर से डिनोट करते हैं, उसे हम कहते हैं रेट। ये भी ध्यान रखना। पी से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल को, ए से अमाउंट को, आई से इंटरेस्ट को और आर से रेट को। सिमिलरली अब जो हम बैंक से अमाउंट ले रहे हैं वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए लेंगे। सपोज मैंने जो बैंक से अमाउंट लिया वो 2 ईयर्स के लिए लिए, तो जो 2 ईयर्स है, ठीक है, वो हमारा होगा टाइम टाइम पीरियड, जितने समय के लिए मैंने कोई चीज बोरो किया है। ठीक है, ये तो है नहीं कि मैंने आज लिया और कल लौटा दिया। ठीक, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए लूंगा ना मैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टी। अब फार्मूलाज क्या है इनको फाइंड करने के, वो देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे सिंपल सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, एसआई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। एब्रीवेटेड फॉर्म में अगर हम इसे लिखें देन आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। ओके, सिमिलरली जो अमाउंट होगा, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ए इक्वल टू पी प्लस आई। तो ये हमारा टॉपिक था जो एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 8.3 में डिस्कस करेंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है एक्सरसाइज 8.3 में, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इन ईच केस। ओके, हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो हम फाइंड करना है, एज वेल एज प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है, और अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना बेटा सभी एक एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट। ए पार्ट इज गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। पहले आइडेंटिफाई करो कि ये जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे दी है ये एक्चुअल में है क्या, इसमें सीपी क्या है, एसपी हमने कितने रुपए में बेची, खरीदा है। गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर रुपीज 250 मीन्स 250 में गार्डनिंग शेयर को परचेज किया। इट मीन जो सीपी है यहाँ पे वो कितना है, सीपी दिया हमें रुपीज 250, एंड एसपी कितना है, मीन्स बेचा कितने में, सोल्ड फॉर रुपीज 325, मीन्स एसपी हुआ हमारे पास रुपीज 325। अब देखो जरा इन दोनों को चेक करके विच वन इज ग्रेटर, सिंस अगर हम देखें यहाँ पे, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी ग्रेटर है सीपी से। ओके, सीपी से बड़ा है। जब एसपी सीपी से बड़ा होता है उस केस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, हेंस देयर विल बी प्रॉफिट। इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी में से हम सीपी को क्या करेंगे, माइनस। तो एसपी कितना है हमारे पास 325, और इसमें से हम माइनस कर देते हैं सीपी, दैट इज 250। वी गेट 100, नहीं आई थिंक 75, यस 75 रुपीज। तो ये हमारे पास आया इसका प्रॉफिट। एक आंसर आ गया हमारे पास, मीन्स रुपीज 75 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आ गया। नाउ क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड करना है। तो अब हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी आना है, ध्यान रखना। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट कितना हमारा 75 रुपीज, सीपी कितना था हमारा, सीपी था 250 आई थिंक, यस 250। तो 250 से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई किया, जीरो से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो गया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 750 अपॉन 25। कैंसिल करते हैं, तो बोथ टर्म्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 into 5 is 25, and 15 into 5 is 75. Again the number is divisible by 5, 30. ठीक है, and the answer becomes 30%। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंट हुआ यहाँ पे 30%। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें पार्ट को करना है। पहले हमें चेक करना है कि विच वन इज ग्रेटर एक्चुअली, मीन्स प्रॉफिट
सीपी इज ग्रेटर और एसपी मतलब क्या चीज बड़ी है हमें ये देखना है। ठीक है, जो भी चीज बड़ी होगी उस समय पता लग जाएगा कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। जैसे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा रेफ्रिजरेटर, वेट मिनट, यस, रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000। एक रेफ्रिजरेटर को हमने खरीदा है कितने रुपए में, 12,000 में। ठीक, तो ये इसका सीपी हो गया। एंड सोल्ड एट ₹13,500, ये इसका एसपी हुआ। तो पहले लिख लेते हैं सीपी कितना है, सिंस सीपी इज इक्वल टू ₹12,000 एंड एसपी इज इक्वल टू ₹13,500। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो एसपी कितना है, वो बड़ा है किससे, सीपी से। सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर देयर विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करते हैं, कितना होगा, प्रॉफिट विल बी एसपी माइनस सीपी। एसपी में से सीपी को क्या करेंगे, माइनस, दैट इज 13,500। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 12,000। वी विल गेट प्रॉफिट इक्वल टू, कितना हो गया माइनस करने पे, ये हो गया हमारे पास 1500। तो 1500 रुपीज का प्रॉफिट आया हमारे पास। एक आंसर ये हुआ हमारे पास। नाउ अब हमें फाइंड करते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होगा प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी, मैंने बताया था अभी, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट होता है हमारे पास यहाँ पे 1500, सीपी हमारे पास था कितना, आई थिंक 12,000। ओके, ये हो गया तुम्हारा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए जीरोस कैंसिल करता हूँ पहले, 1 2 1 2 जीरो कैंसिल, एक जीरो और कैंसिल हो जाती है। इट विल बिकम 150 बाय 12। ओके, देखो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 3:4 is 12, 3:5 is 15, दैट इज 50 बाय 4। तो डेसिमल में आंसर निकालते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 150 डिविजिबल डिवाइडेड बाय 4, वी गेट 4:1 is 4। ओके, 10 हो जाता है, 4:2 is 8, 2 हो गया, डेसिमल लगा के जीरो लगा दिया यहाँ पे, 4:5 is 20 and the answer becomes 12.5%. This is your required answer. Hence there will be profit percent of 12.5. Okay, 12.5% का प्रॉफिट होता है इस केस में। सी पार्ट पे चलते हैं अभी हम। सी पार्ट इज a cupboard bought for ₹2,500 and sold at ₹3,000। एक कपबोर्ड है जिसको हमने परचेज किया है कितने में, 2,500 में। तो ये इसका सीपी हुआ, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे सीपी कितना है, ₹2,500। एसपी कितना है, कितने रुपए में बेचा है उसे, ₹3,000 में। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से अगर हम देखें, अगेन सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी सीपी से बड़ा है, देन देयर विल बी प्रॉफिट। इस केस में फिर से प्रॉफिट होता है, कितना होगा प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी, ये इसका फार्मूला हुआ, फार्मूला लिखा हमने और माइनस करके हम आंसर निकालते हैं, 3,000 माइनस 2,500, आंसर बिकम्स ₹500। 500 का यहाँ पे इस केस में क्या होता है, प्रॉफिट। एक आंसर आ गया हमारे पास, प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। नाउ प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं, दैट इज प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आता है हमारे पास कितना, 500 रुपीज का, सॉरी एक मिनट। तो प्रॉफिट आता है हमारे पास यहाँ पे इस केस में 500 रुपीज, और सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी है 2,500 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 zeros are cancelled out, it will become 500 by 25। both numbers are divisible by 5, 5:5 is 25, यहाँ 100 हो जाता है, अगेन 5 से डिवाइड हो जाता है, and the answer becomes 20%। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी। एक लास्ट पार्ट इसमें रह गया, उसे और देख लेते हैं जल्दी से अभी। तो लास्ट पार्ट है हमारा इसमें, यस, डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है इसमें स्कर्ट बॉट फॉर ₹250। एक स्कर्ट को हमने खरीदा है कितने रुपए में, ₹250 में, और सोल्ड एट ₹150, और 150 में उसे सोल्ड आउट किया, मीन्स बेचा है। तो यहाँ पे सीपी कितना हुआ, सीपी हुआ ₹250 एंड एसपी होता है यहाँ पे इस केस में ₹150। आप देखिए जरा चेक कर लीजिए आराम से, सिंस
CP इज ग्रेटर देन SP, CP इस केस में SP से बड़ा है, यानी कि जितने में हमने खरीदा है, ठीक है, वो कीमत ज्यादा है किससे, जितने में हमने बेचा है उससे ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, CP में से SP को माइनस कर देंगे, दैट इज 250 माइनस 150, इट विल बिकम 100 रुपीज, यस 100 रुपीज का लॉस होता है। तो यह है हमारे पास लॉस, एक आंसर आ चुका है हमारे पास। नाउ वी नीड टू फाइंड द लॉस परसेंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट फाइंड करते हैं। लॉस परसेंट कितना होगा, दैट इज लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है यहाँ पे 100 रुपीज का, CP कितना था, CP हमारे पास 250, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, एक मिनट, यस। तो इसे सॉल्व करते हैं, 1 0 इज कैंसिल्ड आउट, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट 1000 डिवाइडेड बाय 25, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5 is to 5 is 25, 5 is to 2 is 10, 200 हो जाता है यहाँ पे, अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 is to 4 is 20, दैट इज 40। तो 40% का इस केस में लॉस हो रहा है। तो आई थिंक समझ में आ गए होंगे सभी पार्ट्स। 4 पार्ट्स ही थे, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। यस, ABCD, यस 4 पार्ट्स आर देयर ओनली। तो सभी पार्ट्स में एक आधे समझ में आ गए होंगे। इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।